कहा था पापा ने, मैं बहुत लकी हूँ, इतना अच्छा घर मिला है मुझे। तुम्हारे लिए। वाओ, बहुत सुंदर है, थैंक यू। है ना, और एक्सपेंसिव भी है। तुम्हारी पूरी फैमिली में कभी किसी ने ऐसी अंगूठी देखी नहीं होगी। ये ना बहुत हैवी हो रहा है, मैं ये सब निकाल दूं प्लीज? नहीं, ऐसे ही बैठी रहो, फिर पता नहीं मैं कब तुम्हें इस रूप में देखूं। तो एटलीस्ट ये ज्वेलरी तो निकाल दूं। कोई मुझसे आर्ग्यू करता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। हेलो। और दीदी, मजा आ रहा है ससुराल में? बेटा, इस बार भी प्रमोशन मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना पापा, मुझे प्रमोशन ना मिला ऐसा हो सकता है? आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ, सारा डिसिप्लिन आप से तो सीखा है पापा। मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ यार। अच्छा जल्दी बता, कितने बजे आ रही है पगफेरे के लिए? अच्छा ऋतिक, मैं तेको पूछ के बताती हूँ। चल अब मेरी चाय ठंडी हो रही है, ठीक है? बाद में फोन करूंगी, बाय। चाय। चाय तो ठंडी है। तुम्हारे घर ठंडी चाय पीते हैं क्या? नहीं, सॉरी सॉरी, मैं गरम करके लाती हूँ। गरम करके लाओगी? अरे पता नहीं है तुम्हें? अरे चाय को बार बार गर्म करने से जहर बन जाती है। तो मैं दोबारा बना के लाती हूँ। हे भगवान, दोबारा बना के लाती हूँ? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? हाँ? बार बार चाय बना के बर्बाद करना चाहती हो मुझे? रो क्यों रही हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मेरी मजाक करने की आदत है। हाँ, पूछो मम्मी से, पूछो, है ना मम्मी? हाँ बेटा। हंसो, हंस के दिखाओ। हाँ हाँ बेटा, हंसो, हंस के दिखाओ। हाँ। एक सेकंड, क्या ये गलत रिपोर्ट भेजी है तुमने? एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, पूरा बैंक चलाता हूं मैं। सारी रिपोर्ट सही होनी चाहिए, समझ गए तुम? जल्दी भेजो मुझे। अरे तुम्हारी चाय कहाँ है? वो मैं चाय नहीं पीती। चाय नहीं पीती? आदत डाल लो। मैं बहुत चाय पीता हूँ। चाय अच्छी चीज होती है, पीनी चाहिए। हेलो। हेलो। अरे क्या हो गया दीदी? अरे मैं कब से वेट कर रहा हूँ तेरा। अरे मम्मी भी पूछ रही है बार बार। वो ऋतिक, तेरे जीजू को ना अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ गया। एक बार उनको ऑफिस से वापस आने दे, फिर पूछ के बताती हूँ। और सुन, कॉफी पी ले। अब अकेले कॉफी पीने की आदत डाल ली। सुपर मॉडल। चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ।
मैंने किचन का सारा काम कर दिया और मम्मी पापा को दूध भी दे दिया। वो सो भी गए। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो ना घर से 2 बार कॉल आ गया है। बार बार सब पूछ रहे हैं कि पग फेरे के लिए कब आ रही है। तो हम कब जा रहे हैं पग फेरे के लिए? बोलो यार, तुम्हें बोलो पहले तुम्हें बोलो। बैंक का क्या है? हैं? ये कैलकुलेशन तो बच्चों का काम है ना? 2 मिनट में हो जाती है। 2 घंटे से लगा पड़ा हूं मैं इस कैलकुलेशन के लिए यार। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना सब खराब हो गया मेरा। बोलो यार, बोलो क्या है, क्या बोला है? आई एम सॉरी, अब काम कर लो अपना। सॉरी। ये तो हैरी की आवाज है। नूर, साले साहब तो बिल्कुल हमारी तरह निकले। हैरी, तू कब आया? बेटा जब आप सो रही थी तब आया। तू तो भूल गई ना मुझे, पर जीजू ने खुद मुझे फोन करके बुलाया। कैसा है तू हैरी? रेडी हो जाओ, 15 मिनट में निकलेंगे हम। अरे जीजू क्या बात कर रहे हो? दीदी को तैयार होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। हैरी, चलें? मैं रेडी हूं। आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? कहा था ना मैंने, 15 मिनट में रेडी हो के आना। कल भी बताया था ना कि 1-1 मिनट कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? चलो बेटा, पहले कुछ खा लो फिर जाना। ठीक है माँ। आए, कितने प्यारे हैं मेरे जीजू। दीदी को अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। आजा बेटा, तुझे भी खिला दूं। अरे बेटा आ गई तू? ऋतिक, आजा, आजा, आरती आजा, तो करने आजा, दे आजा। बेटा। तू भी बैठ। और बता दीदी, मजे आ रहे हैं ससुराल में? कैसे हैं सब? अरे जीजू कैसे हैं, उनके बारे में बताओ ना। बेटा हमारे तो भाग खुल गए जो हमें आपके जैसा दामाद मिला। अरे नहीं पापा जी, ऐसे कोई बात नहीं है। अरे हाँ हाँ पापा, आपको पता है जीजू ना दीदी को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। बहुत अच्छे हैं हमारे जीजू। दीदी तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस
ऐसे ही। देख, अगर कोई बात है तो मुझे बता प्लीज। नूर जब से घर में आई है पूरा घर अकेले संभाल लिया उसने। पापा मम्मी भी बहुत खुश है उससे। इतना काम करती है, आराम ही नहीं करती कभी। दीदी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, सच सच बता। अरे ऋतिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस घर की याद आती है और सबसे ज्यादा तेरी याद आती है मुझे। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, दोनों भाई बहन वहीं रहेंगे। अरे हाँ हाँ जीजू, ये लीजिए, खाइए ना। ये ले, पहले तू खा ले, ठूस ले। आप भी खा गए? अच्छा बेटा, एक बात बोलूं? हमारे बेटे ऋतिक को थोड़ा समझाइए, ये मॉडलिंग का भूत दिमाग से निकाले और आपकी तरह कोई सरकारी नौकरी करे। हमने तो जिंदगी भर बस दुकानदारी ही की है, इससे ज्यादा तो हमें कुछ आता ही नहीं है। हाँ पापा जी, समझा तो दूं, उसके लिए साले साहब कहीं दिखाई तो दे। जब से आए हुए दोनों भाई बहन पता नहीं अंदर क्या बातें कर रहे हैं। अरे बेटा ऋतिक, कहाँ हो? आ जाओ, जीजू बुला रहे हैं। चले, मम्मी बुला रही है। हाँ चल। अरे ऋतिक, पापा के सुन लिया करो यार कभी कभी। बड़ों के सुनने से इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। मुझे देख लो, मैं हमेशा अपने पापा के सुनता हूँ, इसलिए तो आज एक कामयाब बैंक मैनेजर हूँ। अरे पूरा बैंक संभालता हूँ अकेले। और वैसे भी ये मॉडलिंग वॉडलिंग में कुछ रखा नहीं है यार। ये सब फालतू काम छोड़ो, कुछ ढंग का करो यार। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मॉडल बनना उसका सपना है, कितनी मेहनत कर रहा है वो मॉडल बनने के लिए, और सपना पूरा करने का हक तो सबका होता है। मेहनत कर रहा है? कौन सी डिग्री ले रहे हो भाई? मॉडलिंग के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, सोच की जरूरत होती है जीजू। अगर सोच बड़ी होगी तो उड़ान भी बड़ी होगी, वरना जिंदगी भर बस एक छोटी सी नौकरी में फंस के रह जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, तू बन जा मॉडल। देखना, मैं तो जीजू की तरह कोई सरकारी नौकरी करूंगा। ये भी ठीक है। हाँ मम्मी, जस्ट पहुंचे घर, बहुत मजा आया आज। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ आपको। अच्छा लगा होगा ना आज घर जाके? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगेगा ही, पति की इंसल्ट जो हुई है। इंसल्ट? मैं समझी नहीं। दर्द हो रहा है गोविंद? दर्द तो होगा ना, मुझे भी बता। जब तुम्हारा भाई मेरी इंसल्ट कर रहा था और तुम हंस रही थी मुझ पर, हाँ हंस रही थी। जीजू से कैसे बात करते हैं, इतनी भी तमीज नहीं तुम्हारे भाई में। बहुत हंसी आई थी तुमने मुझ पर। हंसो 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 ना, हंसो। नहीं। ये देखो, रात के 12 बजे बदतमीज कॉल कर रहा है। इतनी भी तमीज नहीं है कब किसी कितने बजे कॉल करना चाहिए। मेरा भाई है वो। भाई तो क्या हुआ, जब मन होगा तब कॉल करेगा। हाँ, अरे टाइम मैनेजमेंट की भी कोई चीज होती है, तुम्हारे घर में सिखाया नहीं कभी किसी ने किसी को? इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है। चलो चलो। सॉरी, देखा, गुस्सा दिला दिया ना तुमने मुझे। हाँ? क्यों करती हो यार तुम ऐसे?
अरे अरे पति पे ऐसे हंसना अच्छी बात नहीं होती है। देखो कितना गिल्ट हो रहा है यार मुझे। छे अब इस गिल्ट में मैं कल बैंक कैसे जाऊंगा बताओ? कैसे जाऊंगा बताओ? हाँ तुम मेरे गिल्ट कम करो। एक काम करो, तुम ही मारो मुझे। मारो मारो नहीं, मारो। मेरा गिल्ट कम हो जाएगा। मारो मारो मारो। अरे मारो 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 मारो। आई एम सॉरी, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं आपकी कभी इंसल्ट नहीं करूंगी। मैं आज के बाद आप पे कभी नहीं हंसूंगी। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। पक्का? हाँ प्रॉमिस। ऋतिक तू अचानक यहाँ? घर पे सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। कितनी चिंता करती है ना तू सबकी। बस तेरी याद आ रही थी तो मिलने आ गया। नहीं आ सकता क्या? ऐसे क्यों बोल रहा है? बिल्कुल आ सकता है, इसे अपना ही घर समझ। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती नहीं, हूँ। मैं खाने वाने नहीं आया। मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि सब ठीक तो है ना? कल से कितना ट्राई कर रहा हूँ, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कल भी जब तू घर आई थी मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और तू मुझसे छुपा रही। सच सच बता क्या बात है? अरे ऋतिक ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। कल जब तेरा फोन आया ना, मैं फोन उठाने ही वाली थी कि मेरे हाथ से फोन गिर गया और टूट गया। और देख तू ना फालतू की टेंशन्स मत ले, और पापा के दिमाग में तो ये बात बिल्कुल भी मत डालना, उन्हें बहुत टेंशन होगी। नहीं, मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा। अरे बचपन से मैं तुझे जानता हूँ, मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है और तू मुझसे छुपा रही। मुझे प्रॉमिस कर, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए तो सबसे पहले मुझे बताइए। हाँ बाबा प्रॉमिस, सबसे पहले तुझे बताऊंगी, ठीक है? और तू सबसे छोटा है घर में, बार बार सबसे बड़े बनने की कोशिश मत किया कर। हाँ लेकिन तुझे पता है ना, तेरा छोटा भाई हमेशा तेरे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे ऋतिक मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो? हाँ जीजू, वो काफी देर से आया, फिर कभी आता हूँ। बिजी तो तुम बहुत हो गए, सुपर मॉडल। ठीक है, नमस्ते। ऋतिक आया था क्या घर में? हाँ जस्ट अभी गया है। सब पता है मुझे, चुगली करने आया था ना? अरे तुझे एक थप्पड़ क्या लगा दिया मैंने? तू तो अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगी मेरे घर में, मेरी शिकायत करने। बस हो गया, आप हर बार हर बात पे मेरे रिश्तेदारों को मत लाया करो। मैं नहीं ला रहा हूँ, मैं बीच में किसी को नहीं ला रहा हूँ, तू ला रही है। एक बात ना कान खोल के सुन ले, मेरे घर की बात मेरे घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? सुनो, सॉरी ना, हो जाता है जो कुछ भी हुआ। हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा
चलो कहीं घूम कर आते हैं, हाँ? वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर गया ही नहीं। अरे यहीं बगल में मेरा दोस्त रहता है, कब से बुला रहे हैं हमें घर में। बोले भाभी जी को घर लेकर आओ, घर लेकर आओ। चलो उसके यहाँ जाकर आते हैं। और सुनो, कुछ अच्छा सा पहनना। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आइए आइए सर, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। ये मेरी वाइफ है मंजू। सॉरी, वो आने में लेट हो गया। एक्चुअली हम घर पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे ना। सॉरी भाभी जी, हम आपकी शादी में नहीं आ पाए। वो हम अपने हनीमून पे गए हुए थे। वैसे आपके हनीमून का क्या प्लान है सर? कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो कुछ नहीं सोचा, काम का बहुत प्रेशर है। तुम्हारी तरह बैंक में पीओ थोड़ी हूँ, बैंक मैनेजर हूँ। पूरा ब्रांच अकेले संभालना पड़ता है मुझे। वैसे भाभी जी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वैसे मुझे नहीं लगा था भाभी जी इतनी मॉडर्न और स्मार्ट होगी। मॉडर्न मतलब? अरे सर को देखिए, सर कितने प्लेन, सिंपल और स्वीट से हैं। और भाभी जी को देखिए, भाभी जी कितनी स्टाइलिश और स्मार्ट है। बात तो सही है, गुड चॉइस सर। वैसे भाभी जी ये साड़ी कहाँ से ऑर्डर की है आपने? मैं भी अपनी वाइफ के लिए मंगवा देता हूँ। पहली बार इसने किसी की साड़ी की तारीफ की है। ये साड़ी ये मैंने खुद डिजाइन की है। मुझे फैशन डिजाइनर बनना है ना, मैं अपनी सारे आउटफिट्स खुद ही डिजाइन करती हूँ। भाभी तो बहुत टैलेंटेड निकली। अब सिर्फ कपड़ों की बातें करते रहेंगे या कुछ खाना वाना भी करेंगे? हाँ हाँ सर, करते हैं ना। हेलो। हेलो, कैसा है ऋतिक? अरे तेरा फोन तो टूट गया था ना, ठीक हो गया? नहीं यार, इन्होंने न्यू फोन गिफ्ट किया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब तू फटाफट से जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दे और अपना फैशन डिजाइनिंग का सपना पूरा कर, ठीक है? और हाँ, आज ही जाकर जीजू से बात कर, ठीक है? हेलो, सुन रही है ना तू? हेलो हेलो। हाँ हाँ ऋतिक, मैं आज बात करती हूँ। ठीक है, चल बाय। हेलो हेलो। नूर, मेरा वॉलेट कहाँ है? नूर, मेरा वॉलेट कहाँ है? मुझे जॉब करनी है, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है,
मैं ऐसे घर पे और नहीं बैठ सकती। फैशन डिजाइनिंग मेरा सपना है और मुझे वो पूरा करना है। फैशन डिजाइनर? फैशन डिजाइनर का मतलब तो ये हुआ ना, कपड़े सिलना। तो सिलो घर पे, उसके लिए जॉब करने की क्या जरूरत है? घर पर नहीं, मुझे बाहर जाकर जॉब करनी है। मुझे बड़े बड़े डिजाइनर से मिलना है ताकि मैं खुद एक अच्छी डिजाइनर बन सकूं। गलती तुम्हारे माँ बाप की है। अगर कभी तुम्हें बैठ के समझाया होता ना, तो आज तुम अपने भाई की तरह ये फालतू की बातें नहीं कर रहे होते मेरे सामने। मुझे पता था आप यही बोलोगे, हर बार की तरह। पर इस बार मैं आपसे परमिशन नहीं ले रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे अपना सपना पूरा करना है। तो अब तुम मुझे जवाब दोगी। नूर, मेरा वॉलेट लेके आओ। मैं अब तक सिर्फ हमारे रिश्ते की वजह से लिहाज कर रही थी, पर आज बात मेरे सपने की है और अब मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। अरे नूर, तू यहाँ? दामाद जी कहाँ हैं? ये सब क्या दीदी? ये चोट कैसे लगी? तू अंदर आ। बोल कुछ, क्या हो गया ये? ठीक है ना तू? कैसे हुआ ये सब? जीजू ने किया है सब? अबे ओ ऋतिक, क्या बोल रहा है तू? जीजू का नाम क्यों बदनाम कर रहा है? और जीजू ये सब कर ही नहीं सकते। तू चुप हो जा, समझा? क्या हुआ बेटा, बता ना। ये झूठ बोल रही है। जीजू ऐसा कर ही नहीं सकते। पक्का इसी ने कुछ किया होगा। अरे ये सबसे लड़ती रहती है। तू चुप रह, समझा ना? तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, तुम दोनों चुप हो जाओ। बेटा, ये छोटी मोटी बातें हर घर में होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ससुराल की बातें मायके लेके आओ। तुम्हारा घर वो है, ये नहीं। अरे बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? कम से कम उसकी हालत तो देखो। मैं अब भी जा रहा हूँ उस गोविंद के पास। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे पापा, छोड़ो मुझे, छोड़ो पापा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तू चल मेरे साथ अंदर। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पक्का इसी की गलती है। इसी ने कुछ किया होगा। अरे ये कभी नहीं सुधरेगी। अरे मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं कि तेरी बहन तेरे घर पे आके बैठी हुई है। तू वापस चली क्यों नहीं जाती? जीजू भी कितने परेशान है बेचारे, रोज फोन करते हैं। तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। हम लड़कियों की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। जहां पैदा हुए, जिस आंगन में खेले, जिन माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, वही एक दिन पराये हो जाते हैं। जिस घर को मैं अपना घर समझ रही थी, वो घर तो मेरा कभी अपना था ही नहीं। और जिस घर को लोग मेरा घर कहते हैं, वो कभी मेरा घर नहीं बन सकता।
मुझे भी मेरा घर मिल जाए। दीदी, 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 ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर। कौन हो तुम सब? तुमने मिलके मेरी बहन को मारा है। अरे हमसे मिलने आई थी वो, अपना समझा था उसने हमें। मदद मांगने आई थी हमसे, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मदद की भीख मांगती रही। और किससे भीख मांग रही थी? अपने बाप से, अपनी माँ से, या अपने भाई से, जिसे वो अपना समझती थी। वो रिश्तेदारों के रूप में दरिंदे निकले, दरिंदे। इंसानियत के नाम पे दबाओ तुम लोग। तुम जैसे लोगों की वजह से ना न जाने कितनी नूर हर रोज मरती होंगी, या पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीती होंगी। क्या मांगा था पापा उसने आपसे? क्या मांगा था? अपना घर ही तो ढूंढ रही थी ना वो। लेकिन आपकी अकल में तो भूसा भरा था ना। आपको सिर्फ अपनी झूठी इज्जत दिखाई दे रही थी, और उसी झूठी इज्जत को बचाने के लिए आपने मेरी बहन की बलि चढ़ा दी। आप हो इसकी मौत के जिम्मेदार, और मम्मी आप है। अरे कितना मानती थी तुझे वो। तुझे कभी अपनी बहन का प्यार नहीं दिखा? लाके दे मुझे मेरी बहन वापस, लाके दे मुझे मेरी बहन वापस। मुझसे सब कुछ छीन लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी बहन वापस लाके दे दो, मुझे मेरी बहन वापस लाके दे दो।